नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें इंडिया के ग्लोरियस हिस्ट्री और कहानियों से रूबरू कराएगा। ये सफर है पांडवों द्वारा बनाए गए शिव मंदिरों का, जो आज भी श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बने हुए हैं। इंडिया की धरती महाभारत और पुरानी कहानियों से भरी हुई है। हर जगह इतिहास और मान्यताओं की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। ऐसी ही एक कहानी है पांडवों द्वारा बनाए गए शिव मंदिरों की। अपने वनवास और अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने बहुत सारे मंदिर बनवाए, जिनमें भगवान शिव के मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए शिव जी की पूजा की और उनके आशीर्वाद के लिए बहुत सारे मंदिर बनवाए। आइए इस वीडियो के जरिए हम उन भव्य मंदिरों का सफर करें और उनके पीछे छिपे रहस्यों और मान्यताओं को जानें। हमारा सफर शुरू होता है हिमालय में बसे पवित्र केदारनाथ धाम से। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मान्यता है कि इसे खुद पांडवों ने बनवाया था। कहानी है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों की मौत के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के पास आए। शिव जी पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे बैल बनकर छिप गए। पांडवों ने भोलेनाथ को पहचान लिया और उनका पीछा किया। आखिरकार शिव जी केदारनाथ में धरती में समा गए और सिर्फ उनका कुबड़ दिखाई दिया। यहीं पर पांडवों ने भगवान शिव की पूजा की और केदारनाथ मंदिर बनवाया। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि अद्भुत वास्तुकला का भी नमूना है। बड़े बड़े पत्थरों से बना यह मंदिर सदियों से हिमालय की चोटियों के बीच डटा हुआ है। केदारनाथ धाम की यात्रा अपने आप में एक तीर्थ यात्रा है। यहां आने वाले भक्त कठिन रास्तों और खराब मौसम का सामना करते हुए भी भगवान शिव के दर्शन पाकर धन्य हो जाते हैं। मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, यानी यह प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग भगवान शिव के बैल रूप का ही एक अंश है। केदारनाथ धाम इंडिया की आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। यहां आकर मन श्रद्धा और शांति से भर जाता है। अगले पड़ाव पर हम पांडवों द्वारा स्थापित दूसरे शिव मंदिरों के दर्शन करेंगे, जो उत्तराखंड में ही हैं। केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद हमारा सफर अब आगे बढ़ता है पंचकेदार की ओर। मान्यता है कि भगवान शिव को खुश करने के लिए पांडवों ने केदारनाथ के अलावा उत्तराखंड में ही 5 और जगहों पर शिव मंदिर बनवाए। इन 5 मंदिरों को पंचकेदार के नाम से जाना जाता है। रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, कल्पेश्वर और केदारनाथ। हर मंदिर की अपनी एक अलग मान्यता और कहानी है। रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है, तो वहीं मध्य महेश्वर में उनकी नाभि की, तुंगनाथ में भगवान शिव के बाहुओं की पूजा होती है और कल्पेश्वर में उनकी जटाओं की। पंचकेदार की यात्रा करना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और खूबसूरत घाटियों से गुजरते हुए इन मंदिरों तक पहुंचना एक तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। हर मंदिर का आर्किटेक्चर भी अपने आप में अनोखा है। केदारनाथ की तरह ही पंचकेदार के बाकी मंदिर भी बड़े बड़े पत्थरों से बने हैं और सदियों से प्रकृति की मार को झेलते हुए भी डटे हुए हैं। पंचकेदार की यात्रा आध्यात्मिकता और साहसिकता का अनोखा संगम है। यहां आकर मन को शांति मिलती है और साथ ही प्रकृति के लिए प्यार भी बढ़ता है। पांडवों द्वारा स्थापित इन मंदिरों में आज भी लाखों श्रद्धालु आते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब हमारा सफर आगे बढ़ता है बिहार की ओर, जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान एक गुप्त गुफा में भगवान शिव की पूजा की थी। बिहार के सहरसा जिले में स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पांडवों के अज्ञातवास से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट स्थान माना जाता है। यह मंदिर एक प्राचीन गुफा में है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है।
कहा जाता है कि अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव इसी गुफा में रहे थे और यहां उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। इसी गुफा में उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया, जो आज गुप्तेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाता है। गुफा के अंदर का नजारा बहुत ही मनोरम है। प्राकृतिक रूप से बनी इस गुफा में शिवलिंग के ऊपर से पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं, जो इसे और भी पवित्र और जीवंत बनाता है। गुफा के बाहर हरे भरे जंगल और पहाड़ियां हैं, जो इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर उन लोगों के लिए एक परफेक्ट जगह है जो शांति और एकांत चाहते हैं। यहां आकर ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो और प्रकृति खुद भगवान शिव की पूजा में लीन हो गई हो। मंदिर की शांति और पवित्रता मन को एक अलग ही शांति देती है। गुफा का आर्किटेक्चर भी देखने लायक है। सदियों पुराना होने के बावजूद भी यह गुफा आज भी उतनी ही मजबूत और सुंदर है। गुफा की दीवारों पर जो नक्काशी है, वो उस समय के कारीगरों की कला दिखाती है। गुफा के बाहर एक कुंड भी है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसमें नहाने से सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम है। अब हमारे सफर का अगला पड़ाव है महाराष्ट्र, जहां हम पांडवों के भाई भीम द्वारा स्थापित एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे भगवान शिव के गुस्से का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर का संबंध पांडवों के भाई भीम से भी है। कहानी के अनुसार इसी जगह पर भीम ने राक्षस त्रिपुरासुर के बेटे भीमासुर को मारा था। भीमासुर ने भगवान शिव की बहुत कठिन तपस्या करके उन्हें खुश कर लिया था और उनसे अमरता का वरदान मांगा था। शिव जी ने उसे वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वो सिर्फ भीम से ही मारा जा सकता है। भीमासुर को अपने बल पर घमंड हो गया और उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर भीम ने भीमासुर से युद्ध किया और उसे मार दिया। भीम के कहने पर भगवान शिव ने इसी जगह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने का वरदान दिया। भीमाशंकर मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है। यह मंदिर नागर शैली में बना है और इसमें बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग है, वो स्वयंभू है और हमेशा पानी से भरा रहता है। भीमाशंकर मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत ही शांत और मनोरम है। मंदिर के पास ही एक झरना भी है, जिसकी आवाज मन को शांति देती है। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि वास्तुकला का भी एक अद्भुत नमूना है। यहां आने वाले भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के साथ साथ यहां की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लेते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग इंडिया के उन पवित्र स्थलों में से एक है जहां इतिहास, धर्म और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी पांडवों द्वारा बनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट शिव मंदिरों की कहानी। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये इंडियन इतिहास और कहानियों से जुड़े हमारे अतीत की झलक भी दिखाते हैं। ये मंदिर हमें ये भी बताते हैं कि पांडव सिर्फ बहादुर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि भगवान शिव के सच्चे भक्त भी थे। उन्होंने अपने किए का प्रायश्चित करने और भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए इन भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। आज भी लाखों भक्त इन मंदिरों में जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। जय भोलेनाथ।